हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पिंकी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे पिंकी तोमर ऑफिशियल ब्लॉग में। तो आप सब में से ही कई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी अब की बार ये श्रावण मास है वो कब स्टार्ट हो रहा है, कितने व्रत पड़ रहे हैं इसमें, और जो हम व्रत करते हैं उसमें लहसुन प्याज खा सकते हैं नहीं खा सकते। सभी सावन सोमवार के जो व्रत होते हैं वो सभी करने होते हैं या आगे पीछे का भी कर सकते हैं। अगर हमें घर पे पूजा करनी है तो वो हम कैसे करें, या फिर हम जो शिवलिंग बनाते हैं घर पे वो मिट्टी की बनाएं कि हल्दी की बनाएं, हॉस्टल में रहते हैं तो वो कैसे पूजा करें। तो इन सारे कमेंट्स के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो देखो, हर किसी के परिवार की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। तो हमें देखा देखी से कुछ भी काम नहीं करना है। तो देखो, श्रावण का जो महीना है बहुत ही पावन महीना है, पवित्र महीना है, और इस महीने में भोलेनाथ को सभी प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो देखो, जब आपके मन में प्रसन्न करना आ गया तो भोलेनाथ तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो देखो, आप आते हैं हम व्रत पे, तो व्रत का ऐसा है भाई, जितना किसी से हो सके, भाई शारीरिक स्थिति हर किसी की एक जैसी नहीं है, तो भाई जितना हो सके, अगर किसी की स्थिति ऐसी है कि वो चारों कर सकता है तो चारों करो। अगर आपकी स्थिति नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप आगे पीछे का भी कर सकते हो। तो भाई इसमें ये नहीं है कि वो चारों कर रहा है तो उसी से प्रसन्न होगा। आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आपसे दो भी नहीं होते, आगे पीछे का भी आपसे व्रत नहीं होता है, तो भाई आप वो भी मत करो। आप तुलसी दल लो हाथ में और आप भोलेनाथ का 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके तुलसी दल हाथ में लेके उनका नाम लो, स्मरण करो उनका, तो यही सब कुछ हो जाएगा भाई। भोलेनाथ तो मतलब नाम ही उनका भोलेनाथ है, वो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भोलेनाथ तो खुद ही भोले हैं, वो तो हमसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। जितना आप मन से कर सको वो चीज़ आप करिए। कि हमें किसी का देखा देखी करना है, जितना हमसे हो सकेगा हम उतना करेंगे। आप बेलपत्र भी, जल भी, कुछ भी चढ़ा दोगे ना, वही आपके लिए काफ़ी है। और देखो, पूजा का ऐसा है कि घर पे पूजा कर सकते हैं कि नहीं, या फिर मंदिर में जाना ही ज़रूरी है। अगर आप घर पे पूजा कर सकते हैं तो घर पे पूजा करिए, आप मंदिर भी जा सकते हैं तो मंदिर भी जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आपका ऑफिस का टाइम ऐसा है, या फिर आप मतलब स्टडी कर रहे हो, कुछ भी हो, हॉस्टल में रहते हो, नहीं जा सकते मंदिर पे, तो आप घर पे ही आप शिव जी का जो भी मूर्ति है आपके पास, या फिर छोटी शिवलिंग है, उसकी घर पे ही पूजा कर सकते हो। और अगर हो सके तो आप मंदिर जाइए। जितना हो सके आप भोलेनाथ का स्मरण करो, नाम लो उनका। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें चूड़ियाँ जो पहनते हैं तो वो हम मतलब किस बार को पहने। तो देखो, चूड़ियों का ऐसा है, श्रावण मास है, इसमें हरी चूड़ियाँ पहनना तो अच्छा होता ही है, शुभ माना गया है। बहुत ही पवित्र महीना है ये श्रावण मास का, और इसमें हम जब पूजा करने जाते हैं तब भी हमें श्रृंगार, जो सुहागन स्त्री हैं उनको श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। तो देखो, हम जब ये हरी चूड़ियाँ पहनते हैं तो आप हरी चूड़ियों को आप सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, या फिर ऐसे किसी भी दिन पहन सकते हो। आप बस आप मंगलवार को और शनिवार को, ये 2 दिन ऐसे हैं तब आप ये चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ ना पहने। वैसे आप कभी भी पहन सकते हो। बहुत से लोग रविवार का भी बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो इतना नहीं पता भाई। रविवार को हम तो हमारे तो पहन लेते हैं, सबका अलग अलग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर यही रहता है कि सैटरडे को और ट्यूसडे को नहीं पहनते हमारे इधर, मतलब शनिवार मंगल को नहीं पहनते। और देखो, शिवलिंग का ऐसा है कि आप शिवलिंग मतलब मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कीजिए। अगर हो सके तो आप जब जैसे मंडे को व्रत रखते हो तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा करें, और मिट्टी भी ऐसी लें कि जब उस पर आप जल चढ़ाएं तब वो खंडित ना हो। मतलब मिट्टी इतनी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी और चिकनी होनी चाहिए कि वो खंडित ना हो। बाद में हम जब उनका विसर्जन करते हैं उस टाइम पे
हो जाने दो, लेकिन पूजा करें तब तक वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और देखो हल्दी का तो मैंने नहीं देखा है भाई, हल्दी का हमारे इधर बनाते नहीं, तो हल्दी का तो आप ना ही बनाओ तो ज़्यादा सही है। आप मिट्टी का बना के पूजा कीजिए। देखो मिट्टी का शिवलिंग बना के जब हम पूजा करते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। और भाई देखो, घर पे पूजा करो, मंदिर में करो, लेकिन मन से करो। और देखो लहसुन प्याज का ऐसा है कि इस महीने में जितना आपसे हो सके उतना लहसुन प्याज छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ को तो हम हर कोई छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है जिसकी भाई आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, शारीरिक स्थिति का ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो लहसुन प्याज आप जितना छोड़ सके उतना अच्छा है। और आप जब व्रत करें, जब आप व्रत रखें सोमवार का, तब तो भाई आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो उस चीज़ में तो नियम है। वैसे आप अगर नहीं कर सकते व्रत तो आप संकल्प ले लो, पूजा करो। भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये जो महीना है श्रावण मास का, मतलब बहुत ही प्रिय है ये भोलेनाथ को। तो भाई इस महीने में आप ऐसे पूजा करो और बेलपत्र चढ़ाओ। रोज़ाना श्रावण मास में आप पूजा ज़रूर करें, भोलेनाथ का नाम ज़रूर लें। व्रत आपसे नहीं होता है तो मत कीजिए भाई, जितना आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है तो भी आप बहुत ज़्यादा मत कीजिए। उनको जल चढ़ाइए और उनको पुष्प चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। यही भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न है भाई, भोलेनाथ इसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ को एक भोला माना जाता है, मतलब कि भोले वाले। उनका व्रत भी वैसे बहुत ही साधारण सा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, तो कर भी सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है तो भाई वो नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी की शारीरिक स्थिति सही नहीं है, बीमार है, उसकी मेडिसिन चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, तो भाई उस टाइम पे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो आपसे भोलेनाथ ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आप व्रत करो। उस टाइम पे आप हाथ जोड़ के संकल्प ले लो, आप भगवान का नाम स्मरण कर लो। आप जब मन से ठान लोगे ना, तो प्रेमानंद गुरुजी भी कहते हैं वो काम आपका हो ही गया। तो आप कोई भी टेंशन ना लें कि कैसे करें, क्या ना करें। बहुत सारे मतलब लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप मन में श्रद्धा से आप पूजा कीजिए, नाम स्मरण कीजिए भोलेनाथ का। और बहुत ही पवित्र महीना है ये श्रावण मास का। और जो महिलाएं हैं वो जो श्रृंगार चढ़ाती हैं माँ पार्वती को, तो देखो उसका ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सारा ही श्रृंगार लेके आओ तभी चढ़ाएं। किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप थोड़ा सा सिंदूर लेके आ जाइए और 4 चूड़ियाँ लेके आ जाइए, वही आप पार्वती मैया को चढ़ाइए और फिर आप उनको किसी को भी दान कर दीजिए। ये बहुत अच्छा माना गया है। तो इसमें श्रृंगार का बहुत ज़्यादा बताते हैं, मतलब जो महिलाएं सुहागिन हैं वो श्रृंगार करके ही उनको मंदिर जाना चाहिए पूजा करने। और महावर इस महीने में आपको लगानी चाहिए, महावर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। और माँ पार्वती को भी आप श्रृंगार जितना भी हो सके, आप चूड़ी वगैरह, अगर आप खुद चूड़ी पहन के आते हो तो उसी टाइम पर आप 4 चूड़ी लेके आ जाइए, माँ पार्वती को चढ़ा दीजिए। उनमें से आप 2 चूड़ी खुद भी पहन सकते हैं, 2 चूड़ी किसी को दान दे सकते हैं, या फिर आप 4 चूड़ियाँ दान में दे दो। बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माँ पार्वती आपके सुहाग को, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सुहाग को, और या फिर जो नहीं देख रहे हैं तो सबके ही सुहाग को माँ पार्वती बना के रखें, सबकी रक्षा करें। और जय जय भोलेनाथ। तो ठीक है, अगली वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए आप ज़रूर बताना। राधे राधे, जय भोले।